विधाएं हैं वेद की। एक मंत्र है, एक यंत्र है और एक तंत्र है। नवग्रह में हम सूर्य को के प्रीत्यर्थ केवल एक सूर्य का मंत्र बोलते हैं कि आकृष्ण रसा वर्तमानो निवेश। हमारी विज्ञान की विधि है कि नलयंती दलाभ्यांच नमस्कारम करोमि हम अविवादो भवे तत्र कली दोष प्रशांतये एकमयतम निर्वेतम जायते नात्र संशया। थोड़ा सा श्री गणेशाय नमः। मंच पर विराजमान गुरुजन वृंद को मैं प्रणाम करता हूं। इस सभागार में उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ वरेण्य जो हमारे आचार्य हैं विज्ञान के क्षेत्र में या वैदिक विज्ञान के क्षेत्र में, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। मेरे शोध छात्रों, बाहर से पधारे हुए सभी आगंतुक सज्जनों, आशीर्वाद तो हम लोग दिन भर देते ही हैं। 2 मिनट हो या 5 मिनट हो जाएगा, वो कोई समस्या नहीं है। इसलिए कि हम लोग जो अच्छी हैं बिना पैसा तो लेने बोलते नहीं हैं, तो हम लोग खुद सोचते हैं कि कम समय में ही बोले तो ज़्यादा बढ़िया है। इसलिए कि हम जिस विधा की चर्चा कर रहे हैं उसके 2 पुरोधा यहाँ बैठे हुए हैं। एक तो पांडे जी हैं जिन्होंने यह अलख जगाई वेद में विज्ञान की। आज जहां तक हम जानते हैं कि 20 वर्षों से अनवरत इन्होंने हर मंच से वेद में विज्ञान की बात कही कि यहाँ ये वेद में लिखा है। और कठिन एक वैज्ञानिक होते हुए भी आज इस क्षितिज पर हम लोगों को आपने पहुंचाया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। और विज्ञान के क्षेत्र में, वेद के क्षेत्र में एक अच्छे शोधकर्ता के रूप में हमारे अग्रज भाई, शायद अभी चले गए, प्रोफेसर मनोज पांडे जी मिश्र जी, जो अनवरत अध्ययन अध्यापन करते हैं। और मैं उन्हीं को देख करके बड़ा उत्सुक था कि आज टोका टोकी कर रहे थे तो हम पहले ही मना करेंगे कि हमको बोल लेने दीजिए। हाँ, तो अभी कुछ उन्होंने तो नहीं सुना, ईश्वर ने सुना। हाँ, चलिए मैं कुछ बिंदुओं पे चर्चा करना चाहता हूं विज्ञान की। वेद में विज्ञान है, ये हम सभी मानते हैं। जितने हमारे सनातनी हैं वो केवल विज्ञान, आज के परिवेश में केवल कर्मकांड को ही विज्ञान मानते हैं। जब उनके ऊपर कोई संकट आता है, भले वो किसी भी विधा का हो, आधुनिक चिकित्सा का हो या फिजिक्स का हो या केमिस्ट्री का हो या मैथ का हो, जब कोई संकट आता है तो जानता है कि एक यही विज्ञान है जिससे हमारी उन्नति हो सकती है, जिससे हमारी बाधा उत्पन्न हो रही है। तो एक तो कर्मकांड के विधा को केवल एक सनातनी इस समय वेद के विज्ञान मान रहे हैं। अन्य विधाओं को मानते तो हैं लेकिन प्रदर्शित नहीं करते हैं। हमारा जो ज्योतिष शास्त्र है, आज विज्ञान जिस चरमोत्कर्ष से तेजी से बढ़ रहा है, यह हम सभी के लिए गौरव का विषय है। लेकिन वेद विहित यदि विज्ञान के सहित अगर दिशा में बढ़े तो शायद ये जो महिला का जो दर्द था, युद्ध यूक्रेन और रसिया का जो युद्ध या अन्य ईरान, इजराइल और अमेरिका का युद्ध चल रहा है, यह हम विनाश के रास्ते पे नहीं जाते अगर यदि हम वेद विहित विज्ञान का अनुसरण करते। दूसरी बात आती है कि हम किस विज्ञान, हमारा जो 3 विधाएं हैं वेद की, एक मंत्र है, एक यंत्र है और एक तंत्र है। ये मेरी अपनी सोच है। मैं
हो सकता है, गलत भी हो सकता है, आप बैठे हुए हैं। जो मंत्र है वह एक बीज रूप में है और वेदों में कथानक के रूप में पुरुरवा उर्वशी का संवाद या अन्य देवी देवताओं की स्तुति के रूप में, कथानक के रूप में उस शब्द को कह दिया गया है। और नल दमयंती के, जैसे ऋग्वेद में नल दमयंती के कथा के रूप में बहुत सारी मंत्रों का, बहुत सारे संबंधों का विवेचन वेद के मंत्रों में कर दिया गया है। थोड़ा कठिन था और सबके लिए सुलभ नहीं था। उसके बाद हमारे यहाँ उपनिषदों की रचना होती है। देखिए, जैसे विज्ञान वृद्धि कर रहा है, आज 500 वर्षों में हमारा वेद भी उसी प्रकार से अपने विज्ञान के दिशा में वृद्धि कर रहा है। मैं सभी विषयों को लेके चलता हूं। वहां से जब उपनिषदों की रचना होती है तो और सरलीकरण हो जाता है। उपनिषद के बाद फिर हमारे यहाँ जब पुराण आते हैं तो पुराण में अन्य अस्त्र शस्त्र निर्माण से लेकर के यंत्रों का निर्माण होता है। देखिए, जो मैंने 3 शब्द कहा, मंत्र, यंत्र और तंत्र। मंत्र के द्वारा, मंत्र थोड़ा सा उसकी साधना कठिन है। कठिन इसलिए है, मंत्र के द्वारा भी हम हर समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। नवग्रह में हम सूर्य को के प्रीत्यर्थ केवल एक सूर्य का मंत्र बोलते हैं कि आकृष्ण रसा वर्तमानो निवेशन नमृतम। तो सूर्य से जनित जो हमारी समस्याएं होती हैं वो दूर हो जाती हैं, हम सभी मानते हैं। तो अगर हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान होता है तो इससे बड़ा विज्ञान क्या है। आपको एक और चीज बता दें, कोरोना काल में सैकड़ों चिकित्सकों, मेरे पास तो सैकड़ों का फोन आया, अन्य बहुत बड़े बड़े ज्योतिषी यहाँ बैठे हुए हैं ऊपर से नीचे तक सैकड़ों चिकित्सकों का फोन आया कि सर कोरोना में हम नौकरी छोड़ने जा रहे हैं, इसलिए कि ये बताइए कि हमको कोरोना होगा तो बचेंगे कि नहीं बचेंगे। हम लोगों ने कुंडली देखा और कहा कि नहीं, आप बच जाएंगे, आप नौकरी मन छोड़िए। एक दो कारण था। एक तो यह कारण था कि अगर वो नौकरी छोड़ देते हैं तो सामान्य जनमानस को कोरोना होगा तो चिकित्सा कौन करेगा। और मैं महामना की तपस्थली में मैं सत्य घटना बता रहा हूं। हम लोगों ने कहा उनके ग्रह योग के अनुसार कि नहीं, आपके साथ ऐसी दुर्घटनाएं नहीं घटेंगी, अगर हो भी जाएगा तो आप सुरक्षित रहेंगे और परिवार आज भी सुरक्षित है कोरोना काल में। तो हम केवल बारूद ही विज्ञान नहीं है, हमारे यहाँ विज्ञान वह है जो सूतल, रसातल, पतातल, तलातल ब्रह्मांड की सृष्टि से लेकर के और नीचे से लेकर ऊपर तक की संरचना को जो ध्यान देता है वो हमारा वैदिक विज्ञान है। केवल हम भौतिक चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं। भौतिक तो आज है, कल नहीं रहेगा। मैं यंत्र की बात करता हूं, मंत्र के बाद, उसके बाद पुराणों में बहुत सारी चीजें, विधियां हमारे यहाँ उत्पन्न होती हैं जीवन शैली से लेकर के। जैसे वेद में आया है नल दमयंती की कथा, उनके विरह की भी कथा आई है। फिर हमारे यहाँ वामन पुराण में उसी चीज को आया है कि जिसके पति पत्नी में न पट रही हो या गृह कला हो, उसके शांति के लिए क्या, अभी मैं कोई चिकित्सक बैठा हो या कोई वैज्ञानिक ये बता दे कि क्या विज्ञान में ऐसी कोई विधा है कि जिसके गृह कला है वो किस दवा से ठीक हो जाएगी या किस यंत्र से ठीक हो जाएगा। ये हमारी विज्ञान की विधि है कि नलयंती दलाभ्यांच नमस्कारम करोमि हम अविवादो भवे तत्र कली दोष प्रशांत एकमयतम निर्वेतम जायते नात्र संशया। थोड़ा सा हमको वामन पुराण का श्लोक है, हम लोग जिसके गृह कला होती है उसको बताते हैं और वह शांति पूर्वक रह जाता है। अभी मैं 2 शोध छात्राएं हैं जो मेडिकल साइंस, आयुर्वेद और ज्योतिष को लेकर शोध कर रही है। एक कर रही है कोलाइटिस पर और दूसरा है रसायन पर। और
सर मैं आपको बताऊं, जो प्रैक्टिकली रिपोर्ट आया है, जो औषधियां हमारे जो वेद विहित विज्ञान ज्योतिष शास्त्र है, मुहूर्त काल में उन औषधियों का क्वाथा टैबलेट बना करके उन्होंने जिन मरीजों को दिया वह 90% का रिजल्ट एकदम स्वस्थ हो गए। जो मार्केट से औषधियों को आयुर्वेदिक दिया गया उसमें 70 से 65% हुआ, और जो आयुर्वेद की जो विधाएं है उसमें 55 से 60%। इसलिए कि ज्यादा से ज्यादा कोलाइटिस बीमारी कुछ मानसिक भी होती है। विज्ञान की विधा कृषि का क्षेत्र हो, हमारे यहाँ कृषि के भी क्षेत्र में ज्योतिष शास्त्र की, उसके बाद संहिताओं की रचना होती है, जो हमारा पूर्णतः विज्ञान है। आज चौथी शताब्दी में कलमी वृक्ष लगाने का बृहद संहिता में स्पष्ट रूप से आया है कि केले के वृक्ष में आम का फल देने का कलमी वृक्ष लगाने की विधि दी गई है। ये अलग चीजें हैं कि हम लोग उसको केवल अध्ययन अध्यापन से कोई बढ़िया प्लेटफार्म नहीं मिल पाया। आज हम लोग उत्सुक भी हैं और हम आप लोगों के आधुनिक विज्ञान के साथ जाना चाहता है। मैं नहीं कहना चाहता हूं कि आप मेरे पास आइए, आप हमको साथ में ले लीजिए। और कोई ऐसी विधा विज्ञान की नहीं है जहां हम लोग सम्यक उसका उपचार नहीं कर सकते हैं। मैं समय कम है, इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।